तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ चुका है और हमने इसके हीरोज के बारे में बात कर ली कि शायद एंटमैन के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, शायद वो मर भी सकता है, लेकिन विलन्स के बारे में अभी तक बात नहीं की। तो शुरुआत करते हैं मॉडॉक से। मेंटल ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस ओनली फॉर किलिंग। इसके पहले इसका नाम था मेंटल ऑर्गेनाइज्ड डिवाइस ओनली फॉर कंप्यूटिंग, लेकिन इसने अपने आप को डेवलप कर दिया। अब एमसीयू में जो हमें मॉडॉक दिखने वाला है वो जो कॉमिक्स है मॉडॉक से उससे बहुत अलग है, क्योंकि कॉमिक्स में एम जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने आयरन मैन 3 में भी देखा था, उसने एक साइंटिस्ट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसका जो दिमाग है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसे एक कंप्यूटर में डाल दिया था और उससे वो बनता है ये। लेकिन एमसीयू में उसकी कहानी को थोड़ा अल्टर कर दिया गया है और यहाँ पर मॉडॉक वही है जो एंटमैन की पहली मूवी में विलन था, येलो जैकेट। क्योंकि उसके क्लाइमैक्स में जब एंटमैन ने येलो जैकेट का सूट बर्बाद कर दिया था और वो क्वांटम रियाल में फंस गया था, तब उसके फंसने से पहले उसके सबसे पहले हाथ पैर वो सब छोटे होते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाता है क्वांटम रियाल में। और वो चीज बहुत ज्यादा सेंस बनाती है कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों दिखता है। ये तो हो गई इसके मॉडॉक बनने की बात, लेकिन आखिर ये कैंग से मिला कैसे? क्या ये क्वांटम रियाल में बस ऐसे ही घूम रहा था और कैंग ने इसे पकड़ के अपने साथ मिला लिया, इससे काम करवाया और अपनी शहर को और डेवलप किया? कि आखिर हुआ क्या, कैसे? ये तो खैर हमें मूवी में पता चलेगा, लेकिन इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस लग रहा है। हाँ, कॉमिक्स में भी और जितने एनिमेटेड सीरीज है उसमें भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। खैर, कॉमिक एक्यूरेट लुक है तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज कॉमिक एक्यूरेट नहीं है कि इसका बैटल गियर आर्मर, जो गोल्डन कलर का इसका आर्मर है, वो कॉमिक्स में कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने अपने अलग से ऐड किया गया है कि जब बैटल होगी तब ये सूट पहनेगा ये। और अब बात करते हैं कैंग की। तो कैंग, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं कि थैनोस से ज्यादा अच्छा विलन होने वाला है। क्यों? मेरे हिसाब से क्योंकि हमने थ्रू आउट दी फर्स्ट इन्फिनिटी सागा ज्यादातर हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को छोड़कर थैनोस को बस बैठे हुए देखा कि वो बस बैठा रहता था। उसके अलावा किसी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, किसी भी स्टोरी लाइन में इन्फिनिटी सागा के थ्रू आउट। लेकिन यहाँ कैंग एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है हर एक कहानी में, वो हमें हर जगह दिख रहा है। सबसे पहले लोकी के सीजन 1 में दिखा था, अब लोकी के सीजन 2 में दिखेगा और यहाँ पर ये दिखने वाला है एंटमैन इन द वॉस्प क्वांटममेनिया में, वो भी मैन विलन के तौर पे। ऑब्वियसली बहुत सारे वेरिएंट्स है, अलग अलग हमें कैंग दिख रहे हैं, उसके वेरिएंट्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कहानी में इंक्लूड किया जा रहा है कैंग को और वो एक्टिवली हमें दिख रहा है, बस एक कैमियो देखकर 3-4 मूवी के बीच में चला नहीं जाता, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है पर्सनली। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर कैंग को सेटअप कैसे किया जाएगा क्वांटममेनिया मूवी में, क्योंकि हमें हिंट्स मिल चुके हैं कि जेनेट कैंग को पहले से ही जानती है और जेनेट का बिल मरी के कैरेक्टर से भी कोई चक्कर चल रहा है। तो आखिर इनका इंडिकेशंस क्या है, आगे हमें और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, ये सवाल ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जेनेट का जो 30 साल था क्वांटम रियाल में, वो उसने कैंग के साथ ही व्यतीत किया है, उसी के साथ रहती थी। शायद कुछ चल भी रहा होगा, लेकिन उसने ये शहर जो कैंग का दिख रहा है हमें, वो बनाने में मदद की होगी। कितनी पता नहीं, लेकिन एक दिन हमें पता है कि वो इन सब चीजों से उब गई और उसने सिग्नल्स भेजने चालू किए एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी में, और उसके बाद वो वहां से भाग गई। कैसे, क्या, क्यों, मूवी में पता चलेगा ऑब्वियसली। लेकिन और अब कैंग किसी चीज को ढूंढ रहा है और उस चीज को ढूंढने की जिम्मेदारी उसने दी है एंटमैन को, और शायद जैन यही चीज को रोकना चाह रही है क्योंकि उसे कैंग की असलियत पता है। बावजूद इसके एंटमैन फिर भी उसकी मदद करेगा क्योंकि उसे अपनी बेटी का बीता हुआ समय वापस चाहिए। ये सारी चीजें तो मूवी में ही पता चलेंगी, लेकिन कैंग की पावर्स की बात करूं तो कैंग को यहाँ भी कॉमिक्स की तरह पावर्स नहीं दिया गया है। पहले मुझे लग रहा था कि उसके पास पावर्स है जब जेनेट ने ये कहा था कि वो रियलिटी को अल्टर कर सकता है, क्वांटम रियाल में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो सब वो सिर्फ और सिर्फ टेक की मदद से कर सकता है। क्योंकि हमने ट्रेलर के आखिर में देखा कि हैंड टू हैंड कॉम्बैक कर रहा था कैंग एंटमैन से। अगर उसके पास पावर्स है तो वो वैसे ही मार सकता था, उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि उसके सूट को बर्बाद करना पड़ेगा अगर उसे
हैंड टू हैंड या फिर हराना भी है तो क्वांटम रियाम के अंदर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके कैरेक्टर में यही तो एक खास बात है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। वो एक अकेला इंसान है, बस एक आम इंसान। उसके पास इतना जीनियस लेवल टेक है और इतना कमाल का दिमाग है कि वो बड़े बड़े एलियन से लेकर बड़े बड़े अवेंजर्स तक जिनके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स हैं, उन्हें उसने हराया है और मारा है। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके कैरेक्टर्स को ऐसा ही रखना चाहिए, उसे ज्यादा ओवर पावर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो थी वो सारी बातें जो मैंने नोटिस की और मुझे लगता है कि मूवी में दिखाई जा सकती है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।